नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि पाइप का वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला हम पाइप का वेट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखिएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों आज के वीडियो की तरफ और जानते हैं पाइप वेट कैलकुलेशन के बारे में। दोस्तों पाइप वेट कैलकुलेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों का बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसे जनरली आप सबको पता है कि एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, जो कि होता है डेंसिटी रो से जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मटेरियल डेंसिटी होती है बेसिकली इसी फॉर्मूला से हम पाइप का वेट कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच पाइप इज मेड। उस मटेरियल का डेंसिटी हम इस फॉर्मूला में यूज करते हैं जिससे हमारा पाइप बना है। मान लीजिए स्टील होगा तो कुछ अलग डेंसिटी होगा, एल्यूमिनियम होगा तो अलग होगा, पीवीसी होगा तो अलग होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी या पाउंड्स पर क्यूबिक फुट में आपकी जो डेंसिटी है वो दी जाती है। अगला होता है दोस्तों आउटसाइड डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर दोस्तों, आउटसाइड डायमीटर होता है पाइप का। तो आप सब जानते होंगे कि पाइप में दो तरीके के डायमीटर होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका आउटसाइड डायमीटर और एक होता है इनसाइड डायमीटर। इन दोनों डायमीटर्स के बीच में जो पाइप हो जो जो मटेरियल होता है उसे हम पाइप की थिकनेस बोलते हैं दोस्तों। तो जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है दोस्तों उसे आउटसाइड डायमीटर कहते हैं। और एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर के बीच में जो मटेरियल होता है दोस्तों उसे थिकनेस कहते हैं। और जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है लेंथ ऑफ द पाइप। लेंथ ऑफ द पाइप की मदद से हम लोग निकालते हैं कि पर मीटर में मेरा पाइप का वेट कितना रहने वाला है। दोस्तों जो हमारा पाइप वेट जब हमें निकालना होता है तो हम बेसिकली मैंने आपको बताया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूला से निकालते हैं। और वेट के लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है दोस्तों वो होता है पाई बाय 4 ओडी स्क्वायर माइनस आईडी स्क्वायर इंटू एल इंटू रो। अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं तो आपको पता है एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई बाय 4 आर स्क्वायर इंटू एच। जहां पे आर स्क्वायर यानी कि आप डायमीटर ले लेते हैं और h दोस्तों आप हाइट की जगह हम लेंथ ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है पाई बाय 4 ओडी स्क्वायर माइनस आईडी स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया है दोस्तों ताकि हमें पाइप का जो जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो मिल सके। दोस्तों इसमें से हमने खाली थिकनेस को माइनस किया है और इसीलिए हम ओडी स्क्वायर माइनस आईडी स्क्वायर को यहाँ पे लिखा है। एल दोस्तों होता है हाइट और होता है रो, रो दोस्तों होता है डेंसिटी। बेसिकली डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाले फॉर्मूला को ही हमने रीअरेंज करके वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दिया है। एक एग्जांपल के साथ जानते हैं दोस्तों कि कैसे हम पाइप का वेट कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें हमें पाइप का जो डायमीटर है वो DN 200 का पाइप है और उसका शेड्यूल 40 के हिसाब से हमको पाइप का वेट कैलकुलेट करना है। और लेंथ ऑफ द पाइप दोस्तों 5 मीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में हमने पाइप को जो है स्टील का माना हुआ है और स्टील की जो डेंसिटी होती है वो 7850 केजी मीटर क्यूब होती है। तो आपके लिए डेंसिटी में भी वेरी कर सकती है दोस्तों। अगर आपका पीवीसी का पाइप होगा या एल्यूमिनियम का पाइप होगा तो उस हिसाब से आपकी जो डेंसिटी है वो वेरी कर जाएगी। दोस्तों वेट ऑफ द पाइप का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको पहले भी पिछली स्लाइड में बताया था, पाई बाय 4 ओडी स्क्वायर माइनस आईडी स्क्वायर इंटू एल इंटू रो। कुछ नहीं किया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूला को ही रीअरेंज किया है। और ओडी स्क्वायर माइनस आईडी स्क्वायर किस लिए किया है वो भी आपको पता चल गया है, ताकि जो मेरा इंटरनल होलो वॉल्यूम है दोस्तों वो मेरा आ सके। इसीलिए हम लोगों ने इसमें ओडी स्क्वायर माइनस आईडी स्क्वायर किया है ताकि हमें एग्जैक्ट मटेरियल मिल सके कितना मेरा मटेरियल पाइप में लगा हुआ है। दोस्तों बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ पाइप इज इक्वल टू DN 200। दोस्तों यहाँ पे DN 200 का यह जो पाइप है यह हम लोग कंसिडर करेंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि क्या चीज है। तो दोस्तों ये ASME B36.10 का स्निप है। इस स्निप में दोस्तों आपको पता है इसमें भी 36.10 से हम पाइप का शेड्यूल नंबर वगैरह रेफर करते हैं। तो दोस्तों DN 200 का पाइप है और यहाँ 36.19 का जो स्निप है उसमें हम लोगों ने बताया कि हाँ DN 200 का पाइप हम इस प्रॉब्लम में ले रहे हैं। तो दोस्तों सोचिएगा खाली DN 200 का जो पाइप है वो है एक एग्जाम्पल मात्र है। आपके पास कोई भी पाइप का साइज आ जाए, आप इस फॉर्मूला को पुट करिएगा तो आपके पास वैल्यूज आ जाएगा। नेक्स्ट इज दोस्तों आउटसाइड डायमीटर जो है वो 2191.1 mm होता है। तो आप देखेंगे जो DN 200 है यहाँ पे उसका जो आउटसाइड डायमीटर वो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो दोस्तों 219.1 mm दिया हुआ है। और इसको हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया है, क्यों? क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है वो केजी पर मीटर क्यूब में है। तो ताकि यूनिट्स में आगे प्रॉब्लम ना हो तो हम तुरंत ही मीटर में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों थिकनेस ऑफ द पाइप एट शेड्यूल 40 इज 8.18 mm। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये मेरा शेड्यूल 40 है दोस्तों। यहाँ पे शेड्यूल 40 में जो DN 200 वाला जो बॉक्स है, इसमें मेरी थिकनेस लिखी हुई है और इसमें जो थिकनेस है वो 8.18 mm है दोस्तों। सो 8.18 mm थिकनेस को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे इनसाइड डायमीटर जो हम लोग है वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, OD माइनस 2T। तो अगर मेरा यहाँ पे पाइप है, तो यहाँ पे पाइप में एक आउटसाइड डायमीटर होता है और एक इनसाइड डायमीटर होता है दोस्तों। तो जब हमें इनसाइड डायमीटर निकालना है, तो एक टी ये रह गया, एक साइड का थिकनेस ये दोस्तों और एक साइड का थिकनेस ये। तो इसीलिए जब दोनों साइड के थिकनेस को टी को माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वह 2T हो जाएगा। और इस 2T को ही हमने इस OD में से माइनस किया है ताकि मेरा इंटरनल डायमीटर जो है वो आ सके। तो जो मेरा इंटरनल डायमीटर है दोस्तों, वैल्यूज जो मैंने पुट करी, तो वो आ गया 0.202 मीटर और 202.74 mm। सो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पाइप का साइज जो मर्जी रहे दोस्तों, आपको खाली यह प्रोसेस फॉलो करना है और आपको वेट मिल जाएगा। नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ स्टील, इसमें इस क्वेश्चन में पहली दी हुई है 7850 kg पर मीटर क्यूब और लेंथ भी दोस्तों दी हुई है 5 मीटर। तो जब इन सब वैल्यूज को आप देखो, यहाँ पे मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। पाई बाय 4 OD स्क्वायर दोस्तों, तो OD स्क्वायर में आप देखोगे मेरे पास 219.219 था। यहाँ पे OD स्क्वायर मेरे पास था दोस्तों, आउटसाइड डायमीटर था। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है दोस्तों ID स्क्वायर, तो ID स्क्वायर भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। आउटसाइड डायमीटर है दोस्तों 0.202 मीटर और 202.74 mm, तो वो वैल्यू भी हमने पुट कर दी है इनटू एल दोस्तों 5 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है और रो दोस्तों 7850 मीटर केजी पर मीटर क्यूब, तो 7850 यहां से हमने वैल्यू ले ली है। सो जब यह सारी वैल्यूज पुट करी हैं दोस्तों, तो मेरा जो पाइप का जो वेट है 5 मीटर का, वो 220 केजी आया है। यह पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। इसी तरीके से कोई भी पाइप का साइज हो, कोई भी शेड्यूल नंबर हो आपके पाइप का, आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं और डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। हम लोग कमेंट सेक्शन में इसका एक्सेल भी रख देंगे, आप उस एक्सेल में भी डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। उस एक्सेल को आप एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो दोस्तों। इस वीडियो से मैंने पाइप वेट कैलकुलेट करना सिखाया है और बहुत सारे इंजीनियर्स यही गलती करते हैं कि उन्हें आता नहीं है पाइप वेट कैलकुलेट करना और वो सीखना भी नहीं चाहते कंसेप्चुअली कि कैसे होता है, और वो रेडीमेड जो पाइप वेट के फॉर्मूलाज होते हैं, जो टेबल्स होते हैं रेडीमेड, इंटरनेट से उठा के उनको यूज करते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइप वेट के बेसिस पे कवर किया है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओडी आईडी क्या होता है, शेड्यूल नंबर क्या होता है और रो क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है पाइप वेट कैलकुलेशन में, वो हमने कवर किया है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए।